बीएड शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त 2621 बीएड शिक्षकों को बहाल कर दिया गया है। ये सभी सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजित किए जाएंगे। साय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। हालांकि अभी कैबिनेट की ओर से ऑफिशियली आदेश जारी होना बाकी है। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में 126 दिन तक चले बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों का आंदोलन 18 अप्रैल को खत्म हुआ था। सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद प्रदर्शनकारियों ने इस आंदोलन को समाप्त किया था। इससे पहले सहायक शिक्षकों ने सामूहिक मुंडन कराया, अंगारों पर चलकर भी प्रदर्शन किया। फिलहाल एक बार इसकी प्रक्रिया मैं आपको बता देती हूँ। 4 मई 2023 को भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया था। 10 जून 2023 को व्यापम द्वारा भर्ती परीक्षा का आयोजन डीएड और बीएड दोनों अभ्यर्थियों के लिए किया गया। 2 जुलाई 2023 को परीक्षा का रिजल्ट आया और मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 को आदेश दिया कि बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति केवल 11 अगस्त 2023 से पहले तक ही मान्य होगी। 21 अगस्त 2023 डीएड के अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं और बीएड की काउंसलिंग रोक दी जाती है। अब 29 अगस्त 2023 को बीएड के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की जाती है और काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाता है। 21 सितंबर 2023 को मेरिट लिस्ट के अनुसार बीएड के अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाता है। अब 2 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा बीएड के स्थान पर पीछे के रैंक वाले डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का फैसला दिया जाता है। 28 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार और बीएड अभ्यर्थियों द्वारा लगाई गई याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी जाती है। अब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया कि प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए डीएड उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे दी जानी चाहिए। 31 दिसंबर 2024 को विभाग द्वारा बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्ति के लिए सूचना जारी कर दी जाती है। अब 10 जनवरी 2025 को विभाग द्वारा सेवा समाप्ति का आदेश जारी भी कर दिया गया। अब इन शिक्षकों का कहना था कि सरकार ने भर्ती विज्ञापन में दोनों योग्यताओं को मान्यता दी थी, फिर बीएड शिक्षकों को बाहर करना अन्याय है। फिलहाल इन्होंने लगातार आंदोलन किया और अब मैं आपको बताती हूं कि आंदोलन की कड़ी में क्या क्या प्रदर्शन इनमें शामिल थे और इन्होंने कब क्या क्या प्रदर्शन किया है। तो 14 दिसंबर को अंबिकापुर से रायपुर तक इन्होंने पैदल अनुनय यात्रा से शुरुआत की। उसके बाद 19 दिसंबर को इस यात्रा को धरने में तब्दील कर दिया गया। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों को अपनी पीड़ा सुनाने के लिए पत्र भी भेजे। 22 दिसंबर को धरना स्थल में ही शिक्षकों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया और प्रदर्शन किया। इसी तरह 26 दिसंबर को आंदोलन में बैठे सहायक शिक्षकों ने सामूहिक मुंडन करा दिया। पुरुषों के साथ महिला टीचर्स ने भी अपने बाल कटवा दिए थे। 28 दिसंबर को आंदोलन पर बैठे शिक्षकों ने मुंडन के बाद यज्ञ और हवन करके प्रदर्शन किया था। 29 दिसंबर को आदिवासी महिला शिक्षकों ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की, कोशिश भी की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। 2 घंटे तक उन्होंने ओपी चौधरी के बंगले के सामने मुलाकात के लिए डटे रहे। 30 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लेकर जल सत्याग्रह किया गया। 1 जनवरी को सभी प्रदर्शनकारियों ने मिलकर माना स्थित बीजेपी कार्यालय में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का घेराव कर दिया। 2 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहुंचकर आंदोलनकर्ताओं को अपना समर्थन दिया था। 3 जनवरी को सरकार ने एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक कमेटी बना दी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में 5 अधिकारी शामिल कर दिए गए। 3 जनवरी को मांग पूरी नहीं होने से नाराज सहायक शिक्षकों ने सामूहिक अनशन शुरू किया। 6 जनवरी को शिक्षकों ने राज्य निर्वाचन आयोग जाकर मतदान बहिष्कार के लिए आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंप दिया।
10 जनवरी को एनसीटी यानी नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर्स एजुकेशन की शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया गया। 12 जनवरी को माणा से शदाणी दरबार तक दंडवत यात्रा निकाली गई। 17 जनवरी को पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने धरना स्थल पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया। 18 जनवरी को मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का सुबह 5 बजे घेराव कर दिया गया। 19 जनवरी को तेलीबांधा की सड़क में चक्का जाम करके प्रदर्शन किया गया और 20 जनवरी को, जिसके बाद नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगने की वजह से उन्हें आंदोलन स्थगित करना पड़ा। शिक्षकों ने इस दौरान कई तरह की रैली निकाली, मंत्री विधायकों से मिलने की कोशिश की। शिक्षक होली जैसे त्योहार में भी घर नहीं गए और लगातार प्रदर्शन करते रहे। पैदल दांडी मार्च, अर्धनग्न प्रदर्शन, भगत राजगुरु सुखदेव बनकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। 1 किलोमीटर की चुनरी यात्रा, रामनवमी पर मंदिर जाने की कोशिश की। ये सभी हथकंडे अपना लिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार को खून से चिट्ठी के साथ सरकार को अल्टीमेटम भी इन्होंने दे दिया था। जब राष्ट्रपति रायपुर पहुंची थी तब इन्होंने घुटने पर रेंगते हुए उनसे मिलने की कोशिश भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर बिलासपुर में बर्खास्त बीएड शिक्षकों ने प्रदर्शन भी किया था। फिलहाल इन तमाम कठिनाइयों को पार करने के बाद आज इन शिक्षकों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इनके लिए अब बहाली का रास्ता खोल दिया गया है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने आज बर्खास्त 2621 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ किया। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से बीएड डिग्री की वजह से बर्खास्त किए गए सहायक शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार 30 अप्रैल को सुबह 11:30 यानी 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित की गई थी, जिसके बाद ये खुशखबरी सामने आई। इसके बाद सभी प्रदर्शनकारियों और शिक्षकों में खुशी की लहर देखी जा रही है।